वेलकम टू द नर्ड अकेडमी। हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं। 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। बोला एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो उसकी जो शैडो है वो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर दिख रही है। बोला एट द सेम टाइम लेंथ ऑफ शैडो कास्ट बाय अनदर पोल इज 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई की कितनी दिखेगी, और उसकी शेडो जो दूसरी जगह दिया हाइट ऑफ पोल बाय विच शेडो 5 मीटर लॉन्ग। दूसरे में हमको हाइट निकालनी है पोल की जिसकी 5 मीटर लॉन्ग है। देखते कैसे करेंगे। सबसे पहले यहां पर हाइट दी हुई है फर्स्ट पार्ट के लिए, हाइट ऑफ पोल। यहां पर लेंथ ऑफ शेडो, ठीक है, दो चीजें हमको गिवन है। तो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर कितनी बना रहा है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। अगर वो बोला 10 मीटर 50 सेंटीमीटर के लिए कितनी बनाएगी, तो यहां पर हम x लिख लेते हैं। ठीक है, मीटर और सेंटीमीटर को पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसे, 5.60 अपॉन 10.50 इक्वल टू 3.20 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5.60 इंटू एक्स इक्वल टू 3.20 इंटू 10.50 ये लिख सकते थे। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 3.20 इंटू 10.50 अपॉन 5.60। ठीक है, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे मतलब, तो यहां पे 100 इंटू 100, यहाँ पे 2 जीरो हटाएंगे तो ये, तो 100 से 100 काट देंगे, फिर इस जीरो से ये, इस जीरो से ये। अब जब अपन इसको काटेंगे अपना कितना बचा, x इक्वल टू 32 इंटू 105 अपॉन 560। ठीक है, इतना बचा हुआ है अपना। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपना जो आंसर आएगा x इक्वल टू वो आएगा 6 मीटर। ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड द सेकेंड पार्ट ऑफ इट। सेकेंड पार्ट बोला हाइट ऑफ पोल निकालनी है जिसमें शेडो 5 मीटर दी हुई है। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, पहले 5.60 गिवन था जिसके लिए हमारी वो निकल रही थी शेडो 3.20, इतना हमको गिवन था फर्स्ट क्वेश्चन में। 5 मीटर 60 सेंटीमीटर के लिए शेडो कितनी बन रही थी, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो मैंने वो चीज लिख ली। ठीक है, अब इसको हम y मान लेते, और कितना बोला है इसके लिए क्वेश्चन, कितना हाइट ऑफ पोल कितनी दी है, 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.60 इंटू 5 इज इक्वल टू 3.20 इंटू y। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5.60 इंटू 5 अपॉन 3.20 इक्वल टू y। पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो यहां लग जाएंगे 100, और यहां करेंगे तो ऊपर 100, तो 100 से 100 कैंसिल कर दो। 32 इंटू हम पहले इसको 2 की टेबल से कट करते हैं, 160 14, ये जाएगा 8, ये जाएगा 4, ये जाएगा 6, तो ये कितना आएगा अपना, y इज इक्वल टू 7 इंटू 5 बाई 4, मतलब 35/4 मीटर। सो y इज इक्वल टू कितना आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 4 जा, तो ये आएगा 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। Now moving toward the question number 10. A loaded truck travel 14 km in 25 minutes. If the speed remains same, how far it can travel in 5 hours? बोला एक लोडेड ट्रक है 14 किलोमीटर 25 मिनट में चल रहा है, स्पीड सेम रखी हुई है, तो पूछा 5 घंटे में कितना चलेगा। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए, ये मिनट में है, ये आवर में, तो हम आवर को कन्वर्ट करते हैं। 1 आवर इज इक्वल टू कितने होते हैं, 60 मिनट होता है। तो 5 आवर्स इज इक्वल टू कितने, हाउ मेनी मिनट्स, 60 इंटू 5, 6 5 30,
तो 300 मिनट हमने कन्वर्ट कर लिया। हमको क्या गिवन है, सबसे पहले डिस्टेंस और दूसरा हमको गिवन है टाइम। सो 14 किलोमीटर के 25 मिनट्स में कवर कर रहा है और पूछा है कितना करेगा डिस्टेंस, तो x किलोमीटर पूछा है कितनी देर में कवर करेगा, 5 आवर मतलब 300 मिनट में। हमें पता है ये दोनों क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 14/x इक्वल टू 25/300। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 इंटू 300 इज इक्वल टू x इंटू 25। सो 14 इंटू 300 अपॉन 25 इक्वल टू x। तो x इक्वल टू कितना आया, 14 इंटू 12। तो x को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 168 किलोमीटर। सो क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना है, 168 किलोमीटर। दिस इज द आंसर।